गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। पैरों महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये। बिनसी सब चिंद पै परम बिनस गए खिन माहे। पार ब्रह्म वसिया मन आए। राम राम संत सदा सहाय। कर बाहर नले परमेश्वर रव रहिया। पूरन सब ठाए रहाओ। तन माल जोबन जुगत गोपाल। जी प्राण नित सुख प्रतपाल। अपने दास को दे राखे हाथ। निमख न छोड़े सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर न कोए। सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुत बंद नारायण। आद जुगाद भगत गुण गायण। तिसकी धर प्रभ का मन जोर। एक बिना दूजा नहीं होर। नानक के मन एह पुरकारथ। प्रभु हमारा सारे स्वार्थ।
नानक कै मन एह पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई निर्मल सिंह जी धूड़कोट आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज गुरुद्वारा नानक प्यो साहब लेंटर की सेवा हो रही है अते कल जो पवित्र सरोवर है गुरुद्वारा नानक प्यो साहब उसकी साफ सफाई की कार सेवा सवेरे 10 बजे आरंभ होवेगी। जथेदार बाबा बचन सिंह जी जथेदार बाबा महेंद्र सिंह जी डेरा कार सेवा बंगला साहब वालियां वालों बेनती है कि आप जी ने सेवा दे विच हाजरियां भरनियां। परसों सोमवार 24 तरीक नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो 9वें पातशाह जी का पवित्र स्थान है इस स्थान नूं वड्डा करने वास्ते क्योंकि बैठण की जगह थोड़ी है कार सेवा आरंभ होनी है। संप्रदाय कार सेवा पूरी वाले बाबा कश्मीर सिंह जी बाबा सुखविंदर सिंह जी सेवा आरंभ करनगे। 9 बजे तो लैके 11 बजे तक 2 घंटे दीवान भी सजेगा। सिंह साहबान संत महापुरुष इस पवित्र कारज की आरंभता के समय हाजिर होणगे। सो सारियां नूं बेनती है कि गुरु 9वें पातशाह के दरबार दियां खुशियां लैंदे आप जी सोमवार गुरुद्वारा रकाबगंज साहब हाजरियां भरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राज तख्त दियन गुर रामदास प्रथम नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान आकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास
नाहे कछ हਉ नहीं, किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो, सदना जन तोरा। अवसर लज्जा राख लेहो, सदना जन तोरा। वालीए कुल आलम बख्शिशां दे भंडार मेहर अमत दे साईं सतगुरु बाला प्रीतम 8वें गुरुदेव धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन अघोष वरुसाए पावन अस्थान ते धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी मुकद्दस हजूरी अंदर जुड़ सज बैठे गुरु प्यार वालिओ, देशां विदेशां अंदर मीडिया राहीं गुरु के शब्द गुरबाणी का आनंद मान रहे सत्कारयोग सतसंगी जनों, करो कृपालता साहिब जी के चरणों विच बेनती करिए। सतगुरु जी साहिबां दी अमृत बाणी की चल रही लड़ीवार कथा के तहत जो पावन शब्द सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जियां दी मुबारक रसना तो श्रवण किया है, साहिब के चरणों च बेनती करिए उसनूं विचार सकीए। आप सतगुरु जी मेहरामत बख्शिश करके विचार की सेवा लैन, इसलिए बड़ी जरूरी है आप सत संगत की असीस भावना प्यार शरधा ते सत्कार सहित असीस बख्शो। गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला चौथे गुरुदेव धन धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दे गुरता गद्दी दिवस दीआं आप सत संगतां नूं लख लख मुबारकां होण। साहिब किरपा करन, सब ते मेहरमत बख्शिश भरिया हथ सिर ते रखन। अज दा पावन पवित्र शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंग नंबर 1150 पर जो सुशोभित है भैरो राग अंदर। शब्द की इतनी को जानकारी राग दे प्रथाए हासिल करते जाइए। भैरो राग अमृत वेले का प्रभात वेले का 4 बजे तो लैके 7 बजे तक राग विद्या अंदर इहदा गायन करन दा समा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का 24वां राग है जो 1125 अंग तो आरंभ होकर 1167 अंग तक सुशोभित है। मुकद्दस शब्द धन गुरु अर्जन देव साहिब गुरुदेव 5वें पातशाह जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया है। शब्द के दायरे के नाल नाल गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी के गुरता गद्दी दिवस के संबंध में शब्द के प्रकरण तहत कुछ विचारां नाल जुड़ांगे। शब्द के रहाऊ दे बोलने राम राम संत सदा सहाय, घर बाहर नाले परमेश्वर रब रहया पूरन सब ठाए। मालक परमात्मा ते उहदे प्यारे उन्हां च कोई फर्क नहीं। साहिब दी बाणी दे बड़े प्यारे बचन आप सब नूं कंठ होणगे। साहिब दे अमृत बचन ने राम संत मह भेद कछ नाही। हुण वेखो बड़े ध्यान नाल इस बेनती नूं सुनना। आप जी सारे सियाणे हो। गुरमत दा नज़रिया यह है कि संत हैन पर हैन बिरले ना ही घने फैल फकड़ संसार। ते उत्थे भी शब्द कह राम संत मैं भेद कछ नाही, पर उन्हां दी गिणती है एक जन कई मैं लाख करोड़ी। किते लखां करोड़ां च जाके भाव, पर यह नहीं कि होंद कोई नहीं। थोड़ी जी बेनती आरंभ विच जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचन पढ़ांगे, जिहड़े मालक परमात्मा दे नाम नाल जुड़ गए, जिन्हां नूं मालक ने अवस्था दे दित्ती, जिन्हां सास गिरास ना विसरै, हर नामा मनमंत धन से नानका
पूर्ण सोई संत। पहली बेनती। अगला पॉइंट, जदों असीं अज ये गल कहने भी वेखो जी शरीर करके कोई संत नहीं, देखो गुरु अर्जन देव साहिब जी के पावन शब्द मुताबक राम राम संत सदा सहाय, वो जिहड़ा सर्व व्यापक रमिया होया राम प्रभु परमात्मा है, वो अपने संतां दा अपने प्यारियां दा सदा सहाई है। पर वो संत कौन ने? साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के अमृत बचन ने। पहली बेनती नाले समझिओ, तुसी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़न वाले या सुनाउण वाले जदों ये शब्द कहे भी वेखो जी संत केवल गुरु ते रब है, ते साध संगत जी पहला ते अज दा पावन शब्द है। हुण इत्थे संत शब्द के अर्थ कदे भी असी ना रब कर सकने ते ना गुरु कर सकने, ईवन के ना इत्थे संगत ही अर्थ कर सकांगे। इत्थे अर्थ ने वो रब दा प्यारा जिन्हां दी अवस्था बन गई कि जिन्हां सास ग्रास ना विसरै। अगली गल, जदों असी अज जिक्र करने ना बड़े ध्यान नाल समझण वाला विषय है जी, भी वेखो जी इतिहास विच कोई सानू नाम नहीं मिलता भी जिहदे नाल संत लगा होवे। जिहड़ा अज खंडन करदा मैं पहलों उहदी बेनती नाल कर रहे हां। ते जदों असी आम तौर ते इतिहास समझदे हां ना, ते वेखो एक नज़रिया असी आम लोग पेश करने आ भी वेखो जी इतिहास वो मनना जिहड़ा गुरबाणी मुताबक होवे, इदां कहा जांदा ना। ते जदों संत शब्द की गल आउंदी है उदों असी ये कहने भी गुरबाणी च चाहे क्या होया जी, इतिहास च नहीं लिखिया होया। पहला तू कह रहा भी इतिहास वो मनना जिहड़ा गुरबाणी मुताबक है, ते जदों संत शब्द की गल आई तैनूं इन्नी को घृणा हो गई भलिया कि तू कहन लग पिया वेखो जी इतिहास विच नहीं। पखे दे उपर पखा ना भी लिखिया होवे हवा तां भी दिंदा हो, फ्रिज दे उपर ना भी फ्रिज लिखिया होवे वो तां भी अंदर तो ठारदी है। जे किसी गुरमुख दे नाम नाल संत नहीं भी लगा पर उहदे विच संत वाले लक्षण ने, वो मनुखता नूं तां भी शांति ते निमरता दा उपदेश दे के अपना जीवन उहदे अंदर निर्वाह करदा है। अगली बेनती फिर सुनिओ, दो प्रमाण जिथे अज दा पावन शब्द न राम राम संत सदा सहाय, सर्व व्यापक राम प्रभु परमात्मा वो अपने प्यारियां दा अपने संतां दा सदा सहायक है, साथी है। ते किन्ना को साथी है? घर बाहर नाले परमेश्वर, क्योंकि उन्हों का भरोसा है घर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग। उन्हों दे नाल है सदा, है तो सब दे नाल ही, पर याद रखियो जिहदे अंदर प्रगट हो गया वह सहायक है। कई बार उदाहरण दिती है, सारी धरती मध्य पानी है पर प्यास उथों बुझदी है जिथे पानी प्रगट है। सारियां विच विकारी विच भी विषयी विच भी प्रभु है, कोई दो रावा नहीं, पर साथी ते सहायक उहदा है जिन्हें नाम नाल जुड़ के उन्होंने अंदर तो प्रगट कर लिया है। घर बाहर नाले परमेश्वर, जो परमेश्वर की स्थिति है रब रहा पूर्ण सब ठाई, वो सारिया थावां ते पूरा रविया होया। जिन्हों कलगी वाले ने अपने अमृत बचना अंदर ही बचन कह के नवाजे है। अमृत बचन कहे ने कि वो मालक प्रभु परमात्मा के जिथे भी आप जाने वो इको जिहा व्यापक है। जिमी जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है ना बाढ़ घाट, होत है रब रहा पूर्ण सब ठाई। और नाल फिर बेनती समझियो, जिथे इस पावन शब्द दियां राव दियां पंक्तियां कहंदियां कि संत कोई ऐसी अवस्था है, संत कोई ऐसा शरीर भी है जिहदा मालक परमात्मा सदा साथी है। आप इतिहास चों कुछ बचन समझांगे। उत्थे दो प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब च होर लिया जे। पहली गल तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बड़े ख्याल नाल सुनना, भगत प्रहलाद नूं जिथे भगत कह के नवाजिया उत्थे संत कह के नवाजिया है। उत्थे दूजा अर्थ कोई नहीं बन सकता। कल नूं खिच धू के कोई अर्थ करे जिन्हों कब दा कोश दा पिंगल दा व्याकरण दा नहीं पता होवे, वो अर्थ करता रहे, उसकी अपनी मर्जी है। क्योंकि अर्थां की प्रणाली भी अज इदां होगी जिवें कोई कहानियां दी करदा है। गुरबाणी कोई कविता नहीं है, कोई पोएम नहीं है, चेते रखियो कोई कहानी नहीं है, कोई बाहर दे गीत नहीं हैं। ये गुरु का वो बख्शिया होया रब्बी ब्रह्म ज्ञान है जिहड़ा मनुखता नूं मुअत्तर करदा है। साहिब दे अमृत बचन ने संत प्रहलाद की पैज जन राखी, संखेप दूजा प्रमाण। ते तीजा प्रमाण बड़ा ही बाकमाल है संत दे परथाए। ये बेनती तां है, प्यार नाल सुनियो, जेड़ा ये बंदा कहे भी वेखो शरीर कोई संत नहीं, केवल गुरु ते रब संत है, नहीं हैन विरले ना ही घड़े वाली गल पक्की है। पर
संत है। ते तीजा प्रमाण है, धन बाबा कबीर साहब ने अपने आप नूं अपनी रब्बी बाणी अंदर संत कह के अपने आप नूं संबोधन किया है। जदों उन्होंने हाथी मूहरे सुटिया ते वेखो मरवाउण दा लताड़न दा यतन किया ते बाबा कबीर साहब कह उठे, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी नाई काजी अंधियारे। इसलिए राम राम संत सदा सहाय। हुण फिर बेनती साझी करदे आ, वेखो बाबा कबीर साहब रब दे संत ने ते की फिर संत कबीर दी पैज रखी नहीं? प्रहलाद जी अपने रब दे संत ने ते की प्रहलाद दी पैज रखी नहीं? कदे बाणी पढ़ोगे ना जी, ते गुरु अमरदास साहब दा संपूर्ण शब्द है केवल भगत प्रहलाद जी दे प्रथाए कि किवें किवें तशद्दद करन दा यतन कीता ते किवें उस प्रभु परमात्मा ने अपने प्यारे प्रहलाद दी लाज रखी। इसलिए राम राम संत सदा सहाय, पर होवे ओदा संत, होवे ओदे ते भरोसा। आओ पावन शब्द की रमता है, गुरु अर्जन देव साहब कृपा करते हैं। भगता मन आनंद गोबिंद, मन नन्हे दी सिहारी कहती है भगतां दे मन विच। ते जदों भी आनंद शब्द पढ़ोगे ना, आनंद एक वचन शब्द है, ये वो आनंद नहीं। बड़े ध्यान नाल सुनना, जे सानू चंगे कपड़े मिल जाण, चंगा महल मिल जाए, चंगी नौकरी मिल जाए, इथों तक कि चंगा खाना भी मिल जाए ना, तो बंदा खा के कहता भी आनंद आ गया। पर गुरु ग्रंथ साहब कहते ये वो आनंद की गल नहीं हो रही, ये वो आनंद है जिन्होंने गुरु अमरदास साहब कृपा करते हैं। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। केड़ा आनंद है? आनंद गोबिंद। आप गोबिंद दे भगतां दे मन विच वो आनंद है जिहड़ा गोबिंद जी के नाम विचों मिलिया है। हुण फिर बेनती सुनियो, सच्चे पातशाह ये आनंद की कोई निशानी है? क्योंकि बीमारी की भी निशानी हुंदी है, तंदुरुस्ती की भी निशानी हुंदी है, गुस्से की भी निशानी हुंदी है, शांति की भी निशानी हुंदी है, खुशी की गमी की अपनी अपनी निशानी है ना। ते सच्चे पातशाह हुण भगतां दे मन दे विच आनंद है जिहड़ा प्रभु परमात्मा दे नाम चों सुफुट होया है। हुण फिर चेते रखियो, आनंद एक वचन है, क्योंकि ददे दा औंकड़े इस गल दी मोहर लाउंदा है। पर नाल समझियो इहदी निशानी की है? गुरु अर्जन देव साहब अगली पंक्ति अंदर बख्शिश करते हैं, संगत जी चेते रखियो, जिहदे मन च आनंद होएगा ना, जिन्ने मर्जी तशद्दद होण, जिन्ने मर्जी तसीहे होण, वो सदा अडोल रहेगा, वो सदा अहिल रहेगा, वो सदा निश्चल रहेगा, वो सदा अस्थित रहेगा। हुण साहब जी आनंद की अवस्था दसदे ने अगली पावन पंक्ति अंदर, अस्थित भये बिनसी सब चिंद। वो अंदर तो अडोल हो गए, उन्हां दी हरेक तरह की चिंद है जिहड़ी, चिंता है जिहड़ी, वो खत्म हो गई। क्यों? बड़े ध्यान नाल सुनना, दुनिया विच जो कुछ भी है ना, सब कुछ चलाएमान है। सतगुरु ने रब्बी बाणी अंदर फैसला दिता है, दिन रव चलै निस सस चलै तारका लख पलोए। ते तुसीं विद्वान सज्जना कोलों सुनदे हो, जो चीज़ चलदी है, बड़े ध्यान नाल मैथड सुनना, जो चीज़ चलदी है वो घटदी है, जिहड़ी चीज़ घटदी वो एक दिन मिटदी है। साडे शरीर नाल भी तो यही हुंदा है ना, शरीर चलदा है ते चल चल के घटदा है, बुढ़ेपा आ जांदा ना, ते एक दिन घट के मिट जांदा है। साहब कहंदे एक रब है जिहड़ा चलाएमान नहीं, जिहड़ी चीज़ चलेगी घटेगी, जिहड़ी घटेगी वो मिटेगी, जिहड़ी मिट जाएगी वो दृष्टमान नहीं होएगी, सदीवी नहीं होएगी, सदा नहीं होएगी। ते प्रभु है जिहड़ा सदा है। क्यों? क्योंकि निश्चल एक खुदाया। ते आपां इदां भी शब्द पढ़दे, मुकाम, मुकाम शब्द है फरशियन दा, मुकाम कहो, मुकामी कहो, टिके होए नूं, टिके होए नूं, टिकाने वाले नूं मुकामी कहा जाता है। साहब कहते एक मालक परमात्मा जिहड़ा निश्चल है, जिहड़ा मुकामी है, जिहड़ा अटल है, जिहड़ा अस्थित है, ते जिहड़ा वो मुकामी दे नाम नाल जुड़ गया। फिर चेते रखियो, राम राम संत सदा सहाय। पर किहड़े संतां दा? जिन्हां सास ग्रास न विसरै। धन बाबा कबीर साहब ने बड़े प्रमाण दिते ने, असीं दूजे पासे वाले ते बहुत सुनाउण वाले ने मेरे वर्गे, पर आह पासे वाला भी पासा तोल के बेनती करिए। गुरु ग्रंथ साहब का नज़रिया यह भी है
कि संत जना को मत कोई निंदो, संत राम है को। ये भी गल चेते रखियो, राम राम संत सदा सहाय। उन्हां दी निशानी ये है जी, असथित भये वो अटल हो गए, वो टिक गए, उन्होंने कोई डला नहीं सकिया। बिनसी सब चिंद, उन्हों की हरेक तरह की जिहड़ी चिंता है, चिंद है, वो बिनस गई। तो हुण आपां कहांगे चिंता बिनसी की निशानी की है? साहिब बख्शिश करते ने, भै भ्रम बिनस गए खिण माहे। एक खिण दे विच ही उन्हां दा भौ ते भरम बिनस गया, खत्म हो गया। दो शब्द याद रखियो, फिर सुनियो। भरम विचों डर पैदा हुंदा है, जिहदे मन च भरम नहीं ना, वो कदे डरेगा नहीं। भरम भै पैदा करता है। ते जिहड़े रब दे प्यारे ने, हुण साडे मनां च जिहड़े असीं मनुੱਖਾ संसारी जीव आ, रब नाल बिरती उहदे नाम विच वलीन नहीं ना होई, साडे मन च एक डर हुंदा मर ना जाइए। ते फिर उस मरण दा भरम करके ना जी साडे मन च भै पैदा हुंदा है। ते जिहड़े रब दे प्यारे उहदे नाम नाल जुड़ गए, उन्हां नूं पता लग जांदा मरण हार इहो जीअरा नाही। उन्हां नूं पता ना को मूआ ना मरना जोग, न बिनसै अबनासी हो। उन्हां नूं पता है कि शरीर जा सकता है, पर आत्मा सदीवी है, स्थिर है, उहदे विच लीन हो सकती है। इसलिए उन्हां दा जिहड़ा भै ते भरम है, भै भ्रम बिनस गए खिन माहे, उन्हां दे जिहड़े भरम ने, भै ने, वो बिनस हो जाते ने, खत्म हो जाते ने। क्यों? क्योंकि निरभौ जपै सगल भौ मिटै, उहदे नाल जुड़ जाते ने जिहड़ा निरभौ है। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब ने ते भी बड़ा प्यारा फैसला दिता है, कहंदे काहदा डर रखदा है? असीं कहा जी मौत का डर है सब तो वड्डा। सतगुरु कहंदे नहीं भलिया, निरभौ संग तुम्हारे बसते, इहो डरन कहां ते आया? जिहड़े रब दे नाम नाल जुड़ गए, उहदे नाम विच उहनां नूं मिलिया भै भ्रम बिनस गए खिन माहे। किन्हां दा ये भरम ते भौ नास हुंदा है जी? पार ब्रह्म वसिया मन आए। फिर चेते रखियो, भगतां मन आनंद गोबिंद, जिन्हां दे मन विच रब है ना, हुण उन्हां दीयां निशानियां ने जी। पार ब्रह्म वसिया मन आए, उन्हां दे मन विच प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म वस गया। जिन्हां दे मन विच वो वस गया ना, जिहड़े उहदे नाम विच लीन हो गए, वो फिर की बन गए? राम राम संत सदा सहाय। ऐसे संतां दा जिन्हां दे मन विच प्रभु है, ऐसे भगतां दा जिन्हां दे मन विच प्रभु दा नाम है, ते उन्हां दे जीवन च आनंद है। मालक परमात्मा उन्हां दा सदा सहाई है। हुण इन्नी को बेनती करा आप जी के चरणों में, अगे नाल आपां समझांगे। उन्हां रब दे प्यारे जिहड़े उहदे नाम नाल जुड़ गए, वो सदा सहाई है। वो परमेश्वर कैसा? घर बार नाले परमेश्वर, वो प्रभु परमात्मा घर बार सदीवी उन्हां दे नाल है। रब रहिया पूर्ण सब ठाए, सारे थावां ते प्रभु परमात्मा जिहड़ा व्यापक है, उन्हां दा संगी साथी हो जाता है। चाहे शब्द अगे जाके भी आउणगे, पर फिर भी सुनियो। इत्थे साडे मन च कई वारी एक दुविधा बन सकती है भी जे अपने प्यारे भगतां दा संतां दा सहायक है, तो फिर की कारण है? कई वारी लोग उन्हां नूं तसीहे दिंदे ने, उन्हां ते तशद्दुद हुंदा, शहादतां तक हो जांदियां, ते फिर प्रभु बचाउंदा क्यों नहीं? ये उहदी मौज है। कदे तां ओह अपने भगत नूं हाथी दे मूहरों भी बचा लैंदा शरीर करके, ते कदे ओह अपने प्यारे नूं गंगा की लहर, मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर, कदे इदां भी बचा लैंदा, कदे उहनूं पहाड़ तो रोड़दियां भी बचा लैंदा, ते कदे चेते रखिया जे तत्ते थंब ना लगण तो भी बचा लैंदा शरीर करके। हुण दूजा पासा असीं इतिहास दा जदों वेखने ना, बड़े ध्यान नाल सुनन वाला विषय है। साडे कुछ लोग इस गल ते आके दुविधा बना दिंदे है भी वेखो जी, जे तत्ती तवी ते बह के गुरु अर्जन देव साहब शहीद हो गए, उन्हां तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु के सिख भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी, और अनेका गुरु के प्यारे धन बाबा गुरबख्श सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर, संत जरनैल सिंह, उन्हां दे नाल दे होर गुरु के सिख भी फिर ये क्यों शहीद हो गए? इन्हां नूं क्यों नहीं बचाया? असल विच ये दोवें रब दे पासे ने। भगतां दा इहनूं शहादत तसीहे देण लई इकट्ठ कीता, उत्थे भी उहने अपनी वडियाई प्रगट करी है। भाई गुरदास जी लिखदे ने ना, प्रगट करे भगत वडियाई। दूजा पासा है ना जिहड़ा जी, घर बार नाले परमेश्वर रब रहे आ पूर्ण सब ठाए, वो उन्हां दा सहायक है। राम राम संत सदा सहाय। हुण गल समझियो,
फिर उन्हां दा किदां सहायक हुंदा है? आपां कहांगे जो शहीद ही हो गए, ਇਹਦਾ खुलासा किया भाई गुरदास साहब ने। बिल्कुल संखेप शब्दों च कहांगा, भाई गुरदास जी कहते पानी नूं किसी ने पूछया भी तू लक्कड़ नूं क्यों डबोना है, डबोंदा नहीं, ये लोहे नूं क्यों डबो दिना? भाई गुरदास जी कहते पानी ने जवाब दिता भी लक्कड़ नूं मैं तां नहीं डबोंदा क्योंकि उहनूं मैं पैदा कीता। बिल्कुल संखेप बेनती, पानी काठ ना डोबई पालै दी लज्जै। ते पुछण वाले ने पानी नूं पुछया भी लक्कड़ नूं तां तू तां नहीं डबोंदा, तू उहनूं पालिया, उदां तू लोहे नूं डबो दिना, पर जिहड़ा लोहा लक्कड़ नाल लग जाए तू उहनूं नहीं डबोंदा। ते पानी ने जवाब दिता भी इहने उहदी संगत कर लई जिहनूं मैं पालिया, जिन्नी नाम ते आया वाली खेल, जिहनूं मैं पालिया लोहे ने उहदी संगत कर लई। ते उसे ही लोहे ते लक्कड़ दा मिल के शिप बन जांदा है। ते भाई गुरदास जी कहंदे किन्ना भार लैके तद ले जांदा है, फिर भी नहीं डबोंदा। ते तीजी सवाल पुछया पानी नूं भी चल तू लक्कड़ नूं नहीं डबोया, तू पालिया, तू लोहे नूं नहीं डबोया, उहने तेरे पाले दी संगत कर लई। ते घट्टो घट पानी दे विच तुसीं पढ़े लिखे हो, 4 अग्नियां हुंदियां ने। एक अग है पानी विच, वो अग है जिहड़ी समुंदर दी अंदर दी, वो साड़दी क्यों नहीं? ते पानी ने कहा भी उस अग ते लक्कड़ दे विच भी मैं आ जाना, तां करके मैं उहनूं साड़न नहीं दिंदा। ते चौथा सवाल सी बड़ा कीमती, पुछण वाले ने पानी नूं पुछया भी फिर चंदन नूं क्यों डबो दिना? चंदन भी तो लक्कड़ ही है ना, अगर चंदन वो भी तो लक्कड़ ही है ना, उहनूं क्यों डबो दिना है? इत्थे घटना नूं बड़े ध्यान नाल सुणिओ। जदों भी चंदन दा जिहड़ा बाग दा मालक हुंदा है ना, वो अपनी लक्कड़ वढ लैंदा, चंदन वढ लैंदा, ते जदों व्यापारी कोल वेचदा बड़ा कीमती हुंदा है। बेनती उत्थे लिआवांगा भी ये बचाउण दा अर्थ की है? राम राम संत सदा सहाय। वो जदों चंदन दा व्यापार मालक चंदन नूं लिआउंदा ना वेचण लई, ते जिहड़ा व्यापारी हुंदा वो कहंदा भी परख कराए असली है कि नकली है। ते मालक नूं माण हुंदा, वो कहंदा मैनूं माण है असली है। मालक नूं पता है असली है, पर व्यापारी नहीं मनदा, दुनिया नहीं मनदी भी असली कि नकली है। संत कौन है? राम राम संत सदा सहाय। ते फिर मालक की करदा है? मालक उहनूं पानी विच छड्डदा है, ते व्यापारी उहदी परख करदा भी ये नकली कि असली है। वो अगर चंदन है ना जिहड़ा जी, भाई गुरदास साहब लिखते ने, अगर डोबै जान कै नरमोलक धज्जै। पानी कहंदा मैं चंदन नूं तां डबोना है क्योंकि बाकी लक्कड़ नूं मैं सारियां नूं तारदा है, पर चंदन नूं मैं तां डबोना उहदी कीमत डुब के पैंदी है। हुण जदों ही चंदन डुबदा है ना, ते मालक खुश हो जाता है कि मालक चंदन दे डुबण करके खुश हुंदा नहीं, मालक इस करके खुश हुंदा है भी चंदन दा डुब जाना इहदी रियलिटी प्रगट करदा है। ये तो पता लगदा कि चंदन असली है जदों ही चंदन डुबदा ते मालक खुश हुंदा है, ते व्यापारी उहदी कीमत पा दिंदा है। जिहदे ते गुरु किरपा करदा है, जिहदे ते अपनी मेहर अमत दा हथ सिर ते रखदा है, शहादत दी दात उहनूं मिलदी है। दुनिया विच शरीर करके चाहे वो दिसनों हट जाए, पर चेते रखियो दुनिया विच कीमत भी शहीद दी ही पैंदी है। शहादत वालियां नूं लोक जाणदे ने। इसे धरती ते 300 साल पहला कौन होया किहनूं पता है, पर इसे धरती ते 312 साल पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद होए, अज सारी दुनिया जानती है। ये डबोया नहीं। वैसे इन्नी को भी बेनती करते हैं, आप जी सियाणे हो, शहादत का अर्थ हुंदा गवाही, जिन्हों आप शादी भी कहने, शशे नाल शाहदी भी कहने, शहादत गवाही। ते एक बेनती सुन लियो, जदों कोई केस होवे ते शादी किहदी पवाई जाती, गवाही किहदी पाई जाती? जिहड़ा बिल्कुल नेड़े दा होवे, जिहड़ा बिल्कुल नेड़े दा होवे ना, वो फिर गवाही दिंदा है। ते उहदी चश्मदीद आई विटनेस ते जज फैसला दिंदा, जदों कहंदा मैं वेखिआ, ਉਹਦੀ शहादत है जिहड़ी ਉਹਦੀ शादी है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ गवाही है, वो केस ਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ है। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। परमात्मा जिवें असीं शहादत शादी जां गवाही ਉਹਦੀ ਪਵਾਉਣੇ है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ तरीके नाल मालक जी गुरु साहिबान जी प्रभु जी किरपा करके शहादत की दात उहनूं दिंदे ने, जिहड़ा सब तो उहदा नेड़े दा, जिहनूं भरोसा है।
ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਨੈਸਟੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸਦੀਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਸਦੀਵੀ ਨੇ। ਘਰ ਬਾਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਬ ਰਹਿਆ, ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ, ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤ ਉਹ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਧਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹੋ ਧਨ ਮੇਰੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਗਈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹਿਣ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇਨ, ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਕਿਹੜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਏਕਾ ਏਕੀ ਨੇਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ,
क्योंकि प्रभु परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ हथ दे के उन्हां दी रखिया करदा। फिर बेनती सुनियो, केवल शरीर बचाउणा ही हथ करके रखिया नहीं, अपना परण निभा जाना भी हथ दे के रखिया है। जिवें रब दे प्यारिਆਂ ने परण कीता, भाई तारू सिंह जी का सिदक है कि सिक्की केसर स्वासा ना निभनी है, तो 21 दिन बिना खोपरी तो ज्यों ते निभा गए कि हथ दे के रखिया नहीं। 90 साल की उम्र विच बंद बंद कटवा जाना ते सिदको ते भरोसा निभ जाना, सिक्खी निभ जानी कि हथ दे के रखिया नहीं। ये भी हथ दे के रखिया दा दूजा मार्ग है। अपने दास को दे राखै हाथ, निमख ना छोड़ै सद ही साथ। प्रभु परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ एक निमख नहीं छड्डदा, सਦੀवी उन्हां दा साथ दिंदा है। हरसा प्रीतम अवर ना कोए, ऐसे मेरे प्रभु वर्गा दूजा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सतगुरु दे अमृत बचन है ना भी जैसा मेरा गुरु है, जैसा मेरा प्रभु है, ਉਹਦੇ वर्गा दूजा कोई सुखदाई ते बख्शिशा करन वाला नहीं। सार संभाले साचा सोए, जे मेरे प्रीतम वर्गा हरसा प्रीतम अवर ना कोए। क्यों? क्योंकि सार संभाले साचा सोए, वो सदीवी सच्चा है ते सदा मेरी संभाल करता है। अपने प्यारिਆਂ ਦੀ संभाल करता है। किन्हां ਦੀ संभाल करता है? मात पिता सुत बंध नारायण, ਜਿਹੜੇ कह दिंदे ने ना मालक परमात्मा जी, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा, सबनी थाई ता भौ केहा काढ़ा जीओ। मात पिता सुत बंध नारायण, ये वो रब दे प्यारे संत भगतां दा जिक्र है शब्द अंदर, जिन्हां दा मालक ही माता है, मालक ही पिता है, मालक परमात्मा है, रिश्तेदार धीआं पुत्र सब कुछ जो नारायण है। आद जुगाद भगत गुण गायन, ऐसे प्रभु दे जिहड़े भगत ने, जिहड़ा आद जुगाद सदीवी अटल है, ਉਹਦੇ गुण गाउंदे ने। तिस की धर प्रभ का मन जोर, ਜਿਹੜੇ ऐसे रब दे प्यारे ने ना, उन्हां नूं पता है कि साडा आधार, उन्हां दा आसरा केवल प्रभु परमात्मा है। इसलिए प्रभ का मन जोर, उन्हां दे मन विच प्रभु परमात्मा दा ते गुरु दा आसरा है। एक बिना दूजा नहीं होर, वो फिर एक प्रभु परमात्मा तो बिना दूजे किसी दा आसरा नहीं तकदे। हुण इथों आपां गुरु रामदास साहिब जी दे गुरता गद्दी के संबंध में कुछ बेनतियां समझांगे कि तिस की धर प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। इन्हां पंक्तियां ते रुकांगे, बड़े ध्यान नाल सुनियो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर भट्टां दे 123 सवैये ने। गुरु नानक साहिब लई 10, गुरु अंगद देव साहिब लई 10, गुरु अमरदास साहिब लई 22, 42 हो गए। गुरु अर्जन देव साहिब लई 21, 42 ते 21 63 हो गए। किड्डी कमाल दी गल है। धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह लई कल्ले शरीर लई, कल्ले गुरु रामदास साहिब लई 60 सवैये ने। वेखो गुरु शरीर इक्को ही है। याद रखियो जोत ते जुगत तो ही है, क्योंकि जोत वह जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। पर क्यों? जदों तुसी बाणी नूं पढ़ोगे ना, 2-3 पॉइंट तुहानूं ऐसे मिलणगे गुरु रामदास साहिब जीआं दे परथाए। जदों सेवा कमाई ना, उन्होंने हुक्म की सेवा कमाई। बड़े ध्यान नाल सुनियो। कई बारी असीं सेवा करते हैं, पर असीं सेवा करदिआं होइआं मत अपनी वरतदे हां ते साडी कीती होई सेवा गवाच जाती है। साहिब दे अपने बचन ने अमृत बाणी अंदर कि मत थोड़ी सेव गवाई है। थोड़ी मत मतलब अपनी मत वरत लई, गुरु की मत मुताबक की हुई सेवा। सेवा संगत जी वो थाएं पैंदी है जिहड़ी गुरु के हुक्म अंदर सेवा होवे। वो सेवा किहड़ी है? जिन्हों सतगुरु ने अमृत बचन कहे ने कि सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंधिया फल पावना, हौमै विचों जाए। गुर सेवा ते मन निर्मल होवै, फिर मैल ना लागे आए। इन्ना शुद्ध हो जाता है मन। सेवा करते रहे धन गुरु अमरदास साहिब के चरणों में। सेवा करदियां करदियां जिद्दे साहिब गुरु अमरदास साहिब जी ने एक हुक्म किया है, अखीरली सेवा लई थड़े बनाउण दा भाई रामा जी भी बनाउंदे ने, भाई जेठा दे रूप गुरु रामदास साहिब भी बनाउंदे ने। थोड़ा जिहा खुलासा करना, बड़े ख्याल नाल सुनियो। अज असीं किसी शब्द नूं समझण दी बजाए, इतिहास की घटना नूं समझण दी बजाए कटदे हां ते 2-4 इक्का दुक्का घटनावां नूं छड्ड के इन्हां दी ख्याल करियो। इतिहास की कोई भी घटना रद्द कारण योग नहीं है, पर साडी समस्या भी असीं समझ नहीं पाउंदे।
ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਬਦਬੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਗੰਦਗੀ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਥੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਥੜਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਥੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਥੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਥੜੇ ਬਣ ਕੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਥੜਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੜਾ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਪਰੰਪਰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਚ ਮੈਂ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਾ ਥੜਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਠਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੈਂ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਥੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੜਾ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 923 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੱਧ, ਹਰ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ,
कोई कर बखीली निवै नाही। फिर सतगुरु आन निवाया ते गुरता गद्दी देण दा जिक्र कीता। हर गुर है भाना दी वडियाई, इत्थे वडियाई दा अर्थ है गुरता गद्दी। हर गुर है भाना दी वडियाई, धुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। चेते रखियो, बड़े ख्याल नाल सुनियो। गुरु अमरदास साहब दे दो पुत्र ने, बाबा मोहरी जी का पुत्र सी बाबा आनंद जी, ते बाबा आनंद जी का पुत्र सी बाबा सुंदर जी, जिन्हां दी अमृत बाणी है। गुरु अमरदास साहब दे पड़पोतरे ने जिन्हां ने बचन कलमबद्ध कीते। दूजे पासे बाबा मोहन जी सी, उन्हां दे पुत्र सी बाबा सांस राम जी, जिन्हां ने बहुत वड्डे विद्वान सन, जिन्हां ने गुरबाणी दीयां पोथियां दे बहुत उतारे कीते, जिहदे करके घर अंदर चुबारा बनिया, उत्थे पोथियां रखियां। खैर हुण पहला प्रमाण इत्थे हो गया, ते दूजा प्रमाण दिंदियां ते भट्टा ने बड़ी कमाल कीती है ना। भट्ट कहंदे दुनिया दे लोको, ये गुरु रामदास साहब नूं वडियाई जिहड़ी मिली है ना, ये पता कित्थों मिली है? बड़े ध्यान नाल सुनना। कहंदे जे तुसीं भी ये वडियाई लैनी ना, कहंदे जदों समा आवे ते तुहाडे कोल समा होवे ते रब दे घरे जरूर जाइओ। ख्याल नाल सुणिओ। असीं क्यों, किहड़ा रब दा घर है जी? सारे घर रब दे ने। पर भट्ट कहंदे वेखो, अज असीं इतिहासक स्थानां तो कई बारी तोड़दे आ भी फलाने थां जाण नाल की हो जाएगा। असीं कहने जी इहदे नाल की फर्क पैंदा? गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक गल करो, बहुत कहंदे ने ना। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते आप कहंदी है, भट्ट साहिबान कहंदे अपने इतिहासक स्थान ते जाई। असीं क्या कित्थे जाइए? कहंदे उत्थे जाई जिथे 1 सितंबर उस समय 1574 नूं गोइंदवाल साहब की धरती ते धन गुरु रामदास साहब नूं गुरता गद्दी मिली। आपां बचन पढ़ने आ, गुरु मुख देख गरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूस पिवन की, बांछत सिद्ध को विद मिलायो, पूर्ण भौ मन ठौर बसो, रस बासन सो जो दहंग दस धायो, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम। कहंदे गोबिंदवाल रब दे घर दे वर्गा ही है, कोई फर्क नहीं उहदे विच। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जलन तीर बेपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। इसलिए वो स्थान है जिथे गुरु रामदास साहब गुरता गद्दी ते बैठते ने। ते कह दिता भाई गुरदास जी ने, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। कह दिता भट्टा ने, सोढ़ी श्रेष्ठ सकल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। ते कह दिता भट्टा ने, राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, पर दिता कदों? सब विद मान्यो मन। जदों गुरु अमरदास साहब जी का अंदर मन गया, हरेक पासे तो सेवा करके भी हुक्म करके भी, सब विद मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न। ते खुश हो के की दिता? राज जोग तख्त दियन गुर रामदास। तेनी को बेनती करो, फिर सुनियो। तिस की धार प्रभ का मन जोर, किन्हां दे अंदर एक बिना दूजा नहीं होर। फिर बेनती समझियो, जेड़ा वो थड़ा वो तख्त बन गया ते दिता गुरु रामदास साहब नूं। जदों गुरु रामदास साहब जी बैठे ना जी तख्त ते गुरु अमरदास साहब संगत विच बह गए। एक बेनती सुनियो, जदों संगत विच बह गए ना मत्था टेक के, क्योंकि मर्यादा सिੱਖੀ दी उल्टा खेल पिरामदा पैरी पवना जग वरताया। ते की कीता? जदों गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने बचन कहे, गुरु रामदास साहब नूं मुखातब हो के कि हुण रब्बी बचनां नाल संगत नूं निहाल करो। याद रखियो संगत जी, 30 रागां च 640 शब्द है गुरु रामदास साहब दे। ते कमाल दी बात यह है, तुहानूं पता होवे ते जदों मर्जी दस दिओ भी किहड़ा विद्याला सी जिथे संगीत दा जिथों 30 राग सिखे। एक गुरु घर विच याद रखियो, दुनियावी पढ़ाई की अहमियत है, कोई दो रामा नहीं। पर जदों गुरु साहब जी किरपा करन, गुरु ने ते जिहड़े स्थान ते बैठे हो ना, साडा भुलेखे दूर कर लई इन्नियां बख्शां कीतियां भी गुरु अमरदास साहब 95 साल की उम्र च किरपा करन ते तां भी जेठा जी गुरु रामदास साहब बन सकते हैं। ते तैनूं भुलेखा ना रहे भी गुरु वड्डी उम्र च किरपा करदा शरीर करके। इत्थे ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जे 7.25 साल की उम्र में किरपा की छटी रख देन छजू दे सिर ते जिन्हों लोकी कहंदे कमला है, ये गूंगा ते बोला है, ये ते सतगुरु बाला प्रीतम किरपा की छटी सिर ते रखते हैं। ते चेते रखियो, केवल श्लोकां दा अर्थ नहीं करदा, वो सही उच्चारण भी दसदा है। इसलिए खैर समाप्ति तो पहला बेनती करा, जदों बैठे तख्त ते
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਆ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪੁਰਖਾਰਥ, ਪੁਰਖਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਵੇਖੋ 30 ਰਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਛਟੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਸਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।